गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। सबसे पहले जो आज टॉपिक डिस्कशन होगा इस टॉपिक का वो है आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबाइलिटी। देखिए एज सच तो इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है और इसीलिए कुछ फॉर्मूले इसमें हम आपको देंगे जो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अनंत अणुता आपको बता दिया गया था कि उसके बाद यानी कि उसके बाद फर्दर यदि हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करें तो उसकी चालकता में कोई अंतर नहीं होता। तो अनंत अणुता पर इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विद्युत अपघट्य है, वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, पूरी तरह से आयनित हो जाता है। लेकिन फिर भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl और NaCl का। तो HCl में आप देखिए कि Cl और NaCl में Cl आयन तो कॉमन हो गया, अब एक में H रह गया, एक में Na रह गया, यानी कि इन दोनों में ही कोई डिफरेंस होगा। दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होकर दो आयन्स देंगे। HCl भी H+ और Cl आयन देगा और NaCl भी Na+ एंड Cl आयन देगा, और Cl आयन दोनों में कॉमन है, यानी कि हमें अपना ध्यान कहाँ रखना हो, ध्यान देना होगा H+ और Na+ पर कि इनमें क्या अंतर है। तो इनमें अंतर है गति का। तो जो HCl की तुल्यांक चालकता जो हमें अनंत अणुता पर जो मिलती है वो NaCl की 3 टाइम्स होती है। तो इसका मतलब कि H+ आयन की जो गति है वो सोडियम आयन से 3 गुना अधिक है। तो जो अनंत अणुता पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अलग अलग है उसका मुख्य कारण है आयनों की अलग अलग विभिन्न गतियाँ। और HCl और NaCl के केस में हम ये समझ सकते हैं कि जो H+ आयन की गति है वो तो H+ आयन की गति सोडियम आयन से 3 गुना अधिक है। चूँकि जो आयन की जो स्पीड है वो पोटेंशियल के साथ बदल जाती है, और इसीलिए हम स्पीड या गति के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है आयनिक मोबिलिटी। और तो हम आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता को हम अगर डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता लगाने पर किसी आयन द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को आयनिक मोबिलिटी कहते हैं। यानी कि the distance covered by an ion in 1 second by applying 1 volt per centimeter of potential gradient is termed as ionic mobility। जरा हम फॉर्मूला देख लें कि फॉर्मूला क्या है आयनिक मोबिलिटी का। आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ आयन्स अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो ये तो है फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसी को आगे आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी, आयनिक चालकता तथा आयनिक गतिशीलता, ये दोनों अलग अलग हैं। आयनिक कंडक्टेंस है जिसको कि आपने अभी देखा था जो कि है λ+ ये इनफाइनाइट, यानी कि पॉजिटिव आयन की तुल्यांक चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्या है आयनिक चालकता है। और आयनिक मोबिलिटी जो कि अभी आप पढ़ रहे हो वो दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो λc इनफाइनाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू u एंड λa इनफाइनाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू v। या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो यहाँ पे हमने K लिख दिया है, कैपिटल K। U और V जो है वो कैटायन तथा एनायन की आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक गतिशीलता है आयन्स की। तो λ इनफाइनाइट इज़ इक्वल टू आपको मालूम है क्या है दोनों आयनों के तुल्यांक चालकता के योग के बराबर है।
अब लैम्डा सी इनफाइनाइट और लैम्डा ए इनफाइनाइट आपको मालूम है इसके बराबर है, तो ये के कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा u प्लस वी। जो के कांस्टेंट है वो 1 फैराडे के बराबर है। 1 फैराडे यानी कि 96500 कूलाम, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, तो के की जगह पर हम F लिख सकते हैं। नाउ आयनिक मोबिलिटी, यदि हम पहले केस में आयनिक मोबिलिटी देखें यानी कि कैटायन की, तो U इज इक्वल टू हो गया लैम्डा सी इनफाइनाइट अपॉन F की वैल्यू है 96500। उसी तरह से एनाइन की मोबिलिटी यानी कि V यदि देखना हो तो लैम्डा ए इनफाइनाइट अपॉन F, और F की वैल्यू 96500। अब इस पर बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है कि 2 इलेक्ट्रोड हैं जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड पर 12 वोल्ट का विभव लगाया है और दोनों के बीच में अमोनियम क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा, तो ये देखा गया कि अमोनियम आयन 1 घंटे में 1.60 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं। तो हमें निकालना है आयनिक मोबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन, आयनिक गतिशीलता अमोनियम आयन की क्या होगी। तो आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ आयंस अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो स्पीड ऑफ आयंस किसके बराबर होगा, दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितना तय करता है 1.60, और समय कितना हो गया 1 घंटा यानी कि 60 × 60 मिनट। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई करा यानी कि 20 वोल्ट और 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गए। तो स्पीड ऑफ आयंस ये वैल्यू और पोटेंशियल ग्रेडियंट 12/20, ये जब हम रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल की, जो आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट ले देते हैं अभिगमांक या ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या है ट्रांसपोर्ट नंबर, क्या है? तो जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो चालकता है वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर। एक है आयनों की संख्या, दूसरी है आयनों के ऊपर कितना चार्ज है या आवेश है, और तीसरी है आयंस का वेग। तो इन तीनों चीज़ों पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस डिपेंड करता है। सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट पर पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन की स्पीड अलग अलग होती है। अब हमने पोटेंशियल तो सेम अप्लाई करा है, लेकिन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब जो विद्युत धारा ले जाने में पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन की जो साझेदारी हुई, जो कंट्रीब्यूशन हुआ, वो भी फिर अलग अलग होगा। अर्थात कि इनके द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की मात्राएं अलग अलग होगी। जितना करंट ये ले जाते हैं, कैरी करते हैं, वो अलग अलग होगा, पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का। यह हम कहें कि किसी विशेष आयन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का परिमाण उस आयन के गति के समानुपाती होता है। The amount of current carried by any ion is proportional to the speed of that ion. यानी कि पॉजिटिव आयन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा U के, उसी तरह से नेगेटिव आयन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, और टोटल करंट जो ले जाई जाती है पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन के, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा U + V के। तो इसका मतलब संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो कि किसी आयन के द्वारा ले जाया जाता है, उस आयन का अभिगमांक कहलाता है। अभिगमांक को हम हिटॉफ नंबर भी कहते हैं। तो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरीड बाय एनी आयन इज टर्म्ड एज हिटॉफ नंबर। तो इस प्रकार कुल विद्युत धारा का पॉजिटिव आयन के द्वारा ले जाया गया जो फ्रैक्शन है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन।
तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कि NC जिसको डिनोट करते हैं, ये क्या है, टोटल जितनी करंट है उसमें से पॉजिटिव आयन कितनी विद्युत धारा ले जा रहा है, वो है कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। और वो इज इक्वल टू होगा U यानी कि कैटायन की स्पीड अपॉन टोटल स्पीड जो U प्लस V हो गया। उसी तरह से नेगेटिव आयन यानी कि Na, नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू V अपॉन U प्लस V। तो NC इज इक्वल टू क्या हुआ, U अपॉन U प्लस V, और U इज प्रोपोर्शनल टू किसके, लैम्डा प्लस के, और ये लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस हो गया, या ये लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट हो गया। उसी तरह से एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए भी हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट हो गया, और दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू 1 होता है, या NC अपॉन Na इज इक्वल टू U अपॉन V इज इक्वल टू लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा लैम्डा माइनस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन ऑफ आयन्स या आयनों का अभिगमन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट की जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तुल्यांक मात्राओं में ही मुक्त होते हैं। तो आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन्स, तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इक्विवेलेंट अमाउंट में ही रिलीज होते हैं, फ्री होते हैं इलेक्ट्रोड पर। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता में जो चेंज है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो अलग अलग पाया जाता है। तो दो चीज़ें हमने कही, एक तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त होने वाले पदार्थ हैं यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इक्विवेलेंट अमाउंट में ही रिलीज़ होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो समान ना होकर अलग अलग होता है। तो हिटॉफ ने जो ये एक्सपेरिमेंट करा एक रिलेशन को बताने के लिए, क्या संबंध बताने के लिए, इलेक्ट्रोड के निकट जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन का आयनों के वेग से, आयनों की स्पीड से क्या संबंध है, इसको समझाने के लिए हिटॉफ ने एक्सपेरिमेंट करा। तो देखिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिडर करा है और इस सेल को दो काल्पनिक बाउंड्रीज x डैश एंड y डैश से 3 कंपार्टमेंट में बांटा गया है, एनोडिक कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड कैथोड कंपार्टमेंट। शुरुआत में यानी कि जब सिचुएशन A है तो प्रत्येक कंपार्टमेंट में 5 ही पॉजिटिव आयन और 5 ही नेगेटिव आयन है, अर्थात 5 कंप्लीट मॉलिक्यूल हर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हैं। अब जब हम पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, इधर जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की अलग अलग स्पीड कंसिडर करके हम तीन सिचुएशन पर डिस्कशन करेंगे। पहली स्थिति क्या है, जब केवल पॉजिटिव आयन ही मूव कर रहे हैं और नेगेटिव आयन स्टेशनरी है, नेगेटिव आयन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अब पोटेंशियल लगाया तो एक निश्चित टाइम में मान लें कि 2 पॉजिटिव आयन, यहाँ देखिए 2 जगह खाली है, 2 पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ आते हैं। एनोडिक कंपार्टमेंट से कहाँ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। देखिए 2 पॉजिटिव आयन आपको दिख रहे हैं अलग से, और नेगेटिव आयन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आते हैं। और ये दोनों पॉजिटिव आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन को, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और या तो यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं और यदि गैस हैं तो फ्री हो जाते हैं, या आप पहले देख चुके हो।
एनोड कंपार्टमेंट से 2 पॉजिटिव आयन चले गए हैं। ये एनोड कंपार्टमेंट है, यहाँ से 2 पॉजिटिव आयन चले गए हैं, तो नेगेटिव आयन की संख्या पॉजिटिव आयन से 2 ज़्यादा हो गई यहाँ पर। अब ये 2 जो नेगेटिव आयन है वो बिना ऑपोजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिव आयन के बिना रह गए हैं, तो ये 2 नेगेटिव आयन भी एनोड पर रिलीज हो जाते हैं। ये दोनों नेगेटिव आयन है वो कहाँ रिलीज होंगे? इस एनोड पर रिलीज हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। चूंकि नेगेटिव आयन का माइग्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, देखिए कंडीशन क्या थी, केवल पॉजिटिव आयन का माइग्रेशन, नेगेटिव आयन का माइग्रेशन नहीं हुआ है। और इस पूरे प्रोसेस के फलस्वरूप मिडिल कंपार्टमेंट या सेंट्रल कंपार्टमेंट तथा कैथोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल चेंज कहाँ हुआ है सांद्रता में? एनोडिक कंपार्टमेंट में, यानी कि एनोड के चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में कमी आई है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में कमी आई है। ये पहली सिचुएशन है। अब दूसरी स्थिति क्या है कि जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की स्पीड समान है, तो पोटेंशियल लगाया और किसी निश्चित समय में 2 पॉजिटिव आयन एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड की तरफ आते हैं और 2 ही नेगेटिव आयन, यहाँ से ये 2 नेगेटिव आयन कैथोड कंपार्टमेंट से एनोड की तरफ, यानी कि दाहिने से राइट हैंड से बाएं लेफ्ट हैंड चले जाते हैं। अब कैथोड कंपार्टमेंट में क्या हो गए? 4 पॉजिटिव आयन और एनोड कंपार्टमेंट में 4 ही नेगेटिव आयन बिना विपरीत आवेशित आयनों के रहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से 2 नेगेटिव आयन तो इधर चले गए, यानी कि 2 पॉजिटिव आयन फ्री हो गए, और 2 ही पॉजिटिव आयन इधर से आ गए, यानी कि टोटल 4 पॉजिटिव आयन यहाँ रह गए। और यहाँ पर 2 नेगेटिव आयन इधर से आ गए, ये 2 नेगेटिव आयन जो नीचे दिखा रहे हैं, और 2 नेगेटिव आयन ऐसे रह गए क्योंकि उसके साथ, उस मॉलिक्यूल के साथ का जो पॉजिटिव आयन है वो उधर जा चुका है, यानी कि कैथोड कंपार्टमेंट में जा चुका है। अब ये आयन इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट होकर और वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि 4 आयन इधर और 4 ही आयन इधर, दोनों तरफ डिस्चार्ज हो जाते हैं। और मिडिल कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि एनोड तथा कैथोड दोनों कंपार्टमेंट की सांद्रता में कमी आ रही है। अब तीसरी सिचुएशन देखें। अब ये क्या सिचुएशन है कि जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की स्पीड अलग अलग है, यानी कि सिचुएशन हमारा डी सिचुएशन है, या थर्ड ये है कि माना एक निश्चित समय में 2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं और उतने समय में 3 नेगेटिव आयन इधर से इधर आ रहे हैं। तो इस प्रकार एनोड तथा कैथोड दोनों ही कंपार्टमेंट में 5-5, इधर 5 पॉजिटिव आयन, इधर 5 नेगेटिव आयन बिना विपरीत आवेश के रह जाते हैं, और फिर उन्हीं इलेक्ट्रोड पे ये विसर्जित हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इस पूरे प्रक्रम के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के फलस्वरूप मिडिल कंपार्टमेंट की सांद्रता अनचेंज रहती है, जबकि एनोड कंपार्टमेंट में 2 मॉलिक्यूल की कमी हुई, यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल की कमी हुई, और यहाँ पर कैथोड कंपार्टमेंट में 3 मॉलिक्यूल की कमी हो गई। तो ये हिटॉफ ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा, किसके बीच में संबंध बताने के लिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ स्पीड, आयन की स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है, इसको बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करा है। अब इसके कंक्लूजन देखें, क्या कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन तो ये है कि मध्य कक्ष में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने देखा हर बार मिडिल जो कंपार्टमेंट है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट कि किसी भी इलेक्ट्रोड के चारों तरफ सांद्रता में होने वाली कमी उससे दूर चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। देखिए जहाँ जिस भी इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो रही है, सांद्रता में कमी हो रही है। तो सांद्रता में कमी किसके समानुपाती है, आयन के समानुपाती। कौन से आयन के समानुपाती है, जो इस इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं।
तो किसी भी इलेक्ट्रोड के चारों तरफ सांद्रता में होने वाली कमी उससे दूर जाने वाले आयन की गति के समानुपाती होते हैं। ना तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे जो आयन मुक्त होते हैं वो सदैव ही तुल्यांक मात्राओं के अनुपात में ही डिस्चार्ज होते हैं, और ये मात्राएं जो हैं ये इनकी रिलेटिव मूवमेंट पे, गति पर निर्भर नहीं करती है। दूसरे वाले केस में, दूसरे पॉइंट में तो आपने देखा था जो सांद्रता में कमी होती है वो उससे दूर जाने वाले आयन के स्पीड के समानुपाती होती है। इसमें हम कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि आयन तुल्यांक मात्राओं के अनुपात में ही डिस्चार्ज होंगे, और ये जो मात्राएं हैं उनके जो रिलेटिव स्पीड है उस पर निर्भर नहीं करती। और चौथा पॉइंट है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ मुक्त होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं लास्ट पॉइंट, कि इस इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ मुक्त हो रहा है, 3, 2, 5 आयन यहाँ मुक्त हो रहे हैं। वो किसके बराबर है, यहाँ पे सांद्रता में कमी कितने मॉलिक्यूल की हो रही है, 3, यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 2, यानी कि 3 और 2 5, तो 5 यहाँ पे मुक्त हो रहे हैं, यहाँ पे भी 5 मुक्त हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं दोनों इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर है। तो ये हिटॉफ का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट टर्न पे लेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।